अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको एफबीआर की तरफ से 114(4) का नोटिस आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मेरे क्लाइंट को एक नोटिस आया है 114(4) का, जिसके अंदर लिखा है नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये नोटिस आता क्यों है। तो गाइज़, दो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आपको ये नोटिस आ सकता है। नंबर एक ये कि आपकी किसी भी साल की कोई रिटर्न पेंडिंग हो तो आपको ये नोटिस आ सकता है, या फिर जो है ना वो आपकी करंट ईयर में 30 सितंबर डेट गुजर चुकी हो और जो 30 सितंबर की डेट है वो एक्सटेंड भी ना हुई हो। ठीक है, तो आपको ये नोटिस आ सकता है, या वो एक्सटेंड जो भी डेट हुई थी 30 सितंबर की वो भी गुजर चुकी हो और आपने रिटर्न सबमिट ना की हो, तब भी आपको ये नोटिस आ सकता है। इसके अलावा सेकंड ये कि एफबीआर के कानून के मुताबिक एफबीआर आपने जो भी लास्ट रिटर्न एफबीआर को सबमिट की है उससे पहले पीछे वाली 5 साल तक की रिटर्न एफबीआर आपसे मांग सकता है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि 114(4) का नोटिस आता क्यों है। तो गाइज़, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि रिटर्न किस तरह से सबमिट करनी है, तो मैं ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप जो है वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक पेज का लिंक होगा, उसके ऊपर मुझे मैसेज करेंगे। मेरा मैनेजर जो है वो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपके किसी भी तरह के नोटिस का और इसके अलावा आपकी सालाना रिटर्न जो है वो इंतहाई डिस्काउंट रेट के ऊपर सबमिट कर दूंगा। तो गाइस, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी एफबीआर की आईडी को लॉगिन कर लेना है। इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ इनबॉक्स के अंदर जो है ना वो आपको हमेशा नोटिस ही नज़र आएंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यू लिखा हुआ है, आँख का इशारा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये नोटिस जो है ना मेरे क्लाइंट का मेरे सामने ओपन है। तो यहाँ पर डिटेल के साथ जो है वो बताया हुआ है एफबीआर ने कि आपको करना क्या है। तो गाइज़, यहाँ पर अगर आपके माइंड में ये बात आती है कि नहीं, मैं इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करूँगा, तो क्या होगा। ठीक है, तो इस नोटिस को जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैं जो है वो आपको चैट जीपीटी पर लेकर चलता हूँ, या कोई भी एआई आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है वो इनको बता दिया है कि ये नोटिस हमें आया है, अब हम क्या करें। तो वो बता रहे हैं कि अगर आप रिटर्न फाइल ना की तो ये नीचे जो है ना इन्होंने 3 सैंक्शनें दी हुई हैं कि एफबीआर आपके ऊपर ये तीनों सैंक्शनें लगा सकता है। जो कि सेंटर वाली सैंक्शन है वो पेनल्टी की है कि आपको जुर्माना भी लगा सकता है। तो गाइज़, मैंने जुर्माने वाली बात इसलिए की है क्योंकि एफबीआर सबसे पहले पेनल्टी ही लगाता है, बाकी जो 2 सैंक्शनें हैं उसका इस्तेमाल बाद में किया जाता है। सही है, तो आप ये नहीं सोचें कि सबसे पहले जो है वो बंदे को उठा लिया जाता है या उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है या बाकी कोई स्टेप्स लिए जाते हैं। नहीं, सबसे जो पहला जो स्टेप है वो पेनल्टी ही है, जुर्माना है। अगले बंदे को जुर्माना लगाया जाए और उसके बाद अगर वो जुर्माना पेड नहीं करता तो बाकी सैंक्शनें जो है वो वर्क करेंगी। तो फर्स्ट टाइम जो है ना वो बाकी सैंक्शनों के ऊपर काम नहीं होता, सबसे पहले पेनल्टी ही लगती है। तो गाइज़, अभी हम जो है वो एफबीआर का अकाउंट लॉगिन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इतना डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके तमाम जो सवालात हैं कम से कम उसका जवाब आपको मिल सके। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो 2026 की रिटर्न हमने सबमिट कर दी है। तो हमें जो है ना ये क्या कर रहा है, 21 अगस्त ये देखें लास्ट डेट है, और ये टैक्स ईयर कौन सी मांग रहा है, 2022 की, जबकि हम 2026 की भी रिटर्न सबमिट कर चुके हैं। तो गाइस, अभी हमें इसको सॉल्व करना है, इसका रिप्लाई करना है। तो नॉर्मल जैसे टैक्स यहाँ से आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो यहाँ से आपने बिल्कुल भी नहीं आना है, इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहीं पर जहाँ आंख का ऑप्शन था इसी के आगे एक एरो का ऑप्शन है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर नज़र आए। ये देखें, यहाँ पर आपको एरो का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गैज़, यहाँ पर ये जो एरो है, ठीक है, इसका जो मकसद है वो रिप्लाई करना है। तो अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं।
जितने भी नोटिस आपको आते हैं वो इसी रिप्लाई से, इसी एरो के ऊपर क्लिक करके आप रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो नोटिस नज़र आते हैं कि आप किसका रिप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से जो है वो नोटिस होते हैं और किसका आपने रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो हमारे रिलेटेड जो जिसका हमने रिप्लाई करना है ना, वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो हम पहले वाले के ऊपर दोबारा वापस आ जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम ऊपर की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला पहला ऑप्शन है, ठीक है, 114.4 वाला, जिसका हमने रिप्लाई करना है, ये देखें ये वाला, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ जाए। तो आपने इसी को सिलेक्ट करना है, किसी भी दूसरे को नहीं सिलेक्ट करना। तो ये सिलेक्ट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जो दूसरे नोटिस हैं उनको आप इग्नोर कर दें क्योंकि वो आपको नहीं आए। तो गाइज़ जैसे ही आप रिप्लाई में आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम टू सेम वही तमाम ऑप्शन आपको नज़र आएंगे जो कि आपको जो है आपकी नॉर्मल रिटर्न आप सबमिट करते हैं वहाँ पर नज़र आते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है, वो क्या चेंजिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मुझे पता है कि मैं कंप्लीट डिटेल के साथ एक लंबी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपका मसला हल ज़रूर होगा। तो गाइज़ नॉर्मल रिटर्न जैसे आप फिल करते हैं वैसे ही आपने इसको भी फिल करना है, ठीक है। उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, आपने कैलकुलेट करते रहना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको फिल कर लेंगे उसके बाद आपने कैलकुलेट के बाद इसको सेव लाजमी करना है। सेव करेंगे, ऊपर पीली पट्टी के अंदर आपको नज़र आ चुका है कि आपने जो भी फिल किया है वो सेव हो चुका है। तो गाइज़ अगर आपको नॉर्मल रिटर्न फिल नहीं करनी आती तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट FBR से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। जब आप इस तमाम ऑप्शंस को जो जो ज़रूरी हैं आपकी रिटर्न के रिलेटेड उनको आप फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आप सेव कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ ये जो सेंटर वाली बार है इसके ऊपर देखेंगे वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। आपने इसके ऊपर आना है और यहाँ पर आपने अपनी पिन ऐड करनी है। तो गाइज़ पिन ऐड करने के बाद आपने ये वेरीफाई पिन लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऊपर की तरफ पीली पट्टी में आपको बताया जा रहा है कि आपकी पिन जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है और इसको आपने सेव लाजमी करना है। कोई भी स्टेप आपने करना है उसको आपने सेव लाजमी करना है। तो गाइज़ रिटर्न मैंने फ़िल कर ली है, सेव भी कर ली है। अभी इसको सबमिट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अगर आप येस करेंगे तो उसके बाद आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम येस कर देते हैं क्योंकि अभी हमने जो रिटर्न फ़िल की है वो हमें पता है, ठीक है। तो जैसे आप येस करेंगे आपका इनबॉक्स अगर आप देखें तो ये खाली हो चुका है। तो गाइज़ जो आपने नोटिस का रिप्लाई किया है, ठीक है, वो अब आपको इनबॉक्स की बजाय कंप्लीट में नज़र आएगी, ठीक है। कंप्लीट के ऊपर हम जाकर देख लेते हैं। एक और बात बताता चलूँ कि सब नोटिस का रिप्लाई नहीं करना होता, तो हर किसी का मुख्तलिफ काम होता है और उसी के लिहाज से ही उसको परफॉर्म करना पड़ता है जैसा कि नोटिस होता है। ये हम कंप्लीट टास्क के अंदर डिक्लेरेशन के अंदर आगे हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आते हैं तो ये लास्ट के ऊपर देखें तो हमने 114.4 का जो रिप्लाई किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो गाइज़ उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।